लास्ट लेक्चर में हमने जो है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के 3 लॉज को कंप्लीट किया। ठीक है, हमने ट्रायंगल लॉ देखा, पॉलीगॉन लॉ देखा और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा, जिसमें पैरेललोग्राम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो है वो होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड द डायरेक्शन इज tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos ऑफ थीटा। ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है जब 2 वेक्टर्स को ऐड करना है हमें सिंपली। लेकिन बेटा जब मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करने की बात होती है एनालिटिकली, तो सिंपल वे में हम यूज करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन वेक्टर के अंदर हम 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और विथ रेफरेंस टू प्लेन हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो जैसे जैसे आगे यूज होगा आपको और क्लियर होते चलेगा। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, तो इसमें 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। अब देखो बेटा, कोई भी एंगल है अगर हमारे पास, ये देखो ये वाला, हम क्या करते हैं, फोर्स है मेरे पास, ये वाली कोई फोर्स है, कोई वेक्टर है। ठीक है, तो ये वेक्टर को हम क्या करते हैं 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। 2 चीजों में डिवाइड करते हैं। जो रेफरेंस होता है हमारे पास, जो भी प्लेन होगा, एक वेक्टर अलोंग द प्लेन में कर देंगे, दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कर देंगे, ताकि हमारे जो क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, जो फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट फाइंड करना आसान हो जाए। तो इस एफ को हमको 2 पार्ट में अगर रिजॉल्व करना है, और इसका एंगल हमें यहाँ पे दिया थीटा। ये अगर हमारा एक्स वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है और इनके साथ एंगल हमारे दिया थीटा। तो देखो बेटा, ये हमें पता है कि ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, इसका ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं अगर, और ये हमारा जो एफ है कोई भी हो सकता है, कोई भी वेक्टर हो सकता है, तो ये एफ जो है ये हमारा हाइपोटेनियस बन गया। एफ हमारा क्या बन गया, हाइपोटेनियस। और ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट हमारे 2 कंपोनेंट बन गए, किसके, इस रिजल्टेंट के 2 साइड्स बन गए, ट्राइंगल के 2 साइड्स बन गए। तो ये साइड हमें पता है कि ये एडजेसेंट साइड है और ये साइड हमें मिलेगी एफ कॉस थीटा। अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है, तो एडजेसेंट साइड क्या होगी, एफ कॉस थीटा। ऐसे ये वाली साइड हमारी होगी एफ साइन थीटा। ऑलराइट बेटा, समझ आ रहा होगा आपको। ऐसी और इसको सिंप्लीफाई करके अगर हमारे पास सपोज करो ये वाला कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यही हमारे पास एफ है, बट इस टाइम पे हमें एंगल दिया इस वर्टिकल के साथ, इस वर्टिकल के साथ हमें एंगल दिया। तो देखो बेटा, ये हमारे पास ट्राइंगल बना, ये वाला ट्राइंगल हमारे पास बन गया, ये बन गया 90 डिग्री। अगर नाम देता हूं मैं ओ ए बी, ओ ए बी हमने नाम दिए, तो ओ ए हाइपोटेनियस है, ए बी एडजेसेंट साइड है, और ये हमारे पास ये वाली क्या है, ये ओ ए बी अपोजिट होगी थीटा को, और बी ओ बी एडजेसेंट साइड होगी। तो देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो अपोजिट साइड ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ओ ए होगा। ठीक है, यानी ए बी की वैल्यू हमें मिलेगी, ओ ए की वैल्यू, ओ ए साइन थीटा और ओ ए की वैल्यू तो एफ के बराबर है, यानी एफ साइन थीटा। जिसे ऊपर निकाला था मैं, ऊपर उतना एक्सप्लेन नहीं किया इसलिए नीचे कर रहा हूं। ऐसे बेटा हमें कॉस थीटा मिलेगा, एडजेसेंट साइड कौन है यहाँ पे, ओ बी है, डिवाइडेड बाय ओ ए हाइपोटेनियस, और ओ बी की वैल्यू हमें मिलेगी एफ कॉस थीटा। क्लियर, यानी कि देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, एफ साइन थीटा के, और ये वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू किसके बराबर है, एफ कॉस थीटा के। यहां पे देखो ये एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, मतलब यहां पे से एक बात ये समझ में आई कि जिसके साथ हमारा एंगल है उस डायरेक्शन के अंदर हम कंपोनेंट के साथ किसको लेते हैं, कॉस थीटा को लेते हैं। मींस देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे 2 वेक्टर्स होते हैं, हमारे पास 2 वेक्टर्स होते हैं, सपोज करो ये वाला एक वेक्टर है F1 फोर्स 1 और दूसरा ये वाला वेक्टर है F2 फोर्स 2। अब इसका एंगल दिया सपोज करो कि अल्फा है हॉरिजॉन्टल के साथ और इसका एंगल बीटा है वर्टिकल के साथ।
तो ये दो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गए, क्योंकि हमें एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के अंदर फोर्सेस को रखना है। तो ये एक्स डायरेक्शन के अंदर रिजॉल्व होगा। और देखो बेटा, ये एंगल किसके साथ बन रहा है? एक्स वाले के साथ बन रहा है ना। तो एक्स वाले के साथ एंगल बना, तो एक्स वाले के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कौन सा आता है? कॉस थीटा। तो यहां पे हो जाएगा F1 कॉस अल्फा। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने लिए F1 कॉस अल्फा, क्योंकि F कॉस थीटा था। ये वाला रिजॉल्व हुआ दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल में दूसरा वर्टिकल में। ऐसे ये वर्टिकल में रिजॉल्व होगा और ये हमें मिलेगा F1 साइन अल्फा। क्लियर? ऐसे ही बेटा यहां पे ये वाला कंपोनेंट भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। लेकिन यहां पर एंगल किसके साथ है? हमारा एंगल वर्टिकल वाले के साथ है। तो वर्टिकल वाले के साथ हमारा कौन होगा? कॉस कंपोनेंट होगा, तो कॉस बीटा, और ये होगा F2 साइन बीटा। ऐसे अगर कोई थर्ड कंपोनेंट, थर्ड वेक्टर्स हमारे पास होता इस डायरेक्शन के अंदर, यहां पे F3, और ये सपोज करो एंगल गामा है, तब क्या होता है बेटा? तो ये कंपोनेंट भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है। देखो ये एक्स एक्सिस और ये नीचे डाउनवर्ड में वाई एक्सिस, ये थर्ड कंपोनेंट है। और यहाँ पे किसके साथ एंगल बन रहा है? गामा के साथ एंगल बन रहा है, तो ये हो गया F3। गामा हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो हॉरिजॉन्टल वाले के साथ कॉस गामा आ गया, और वर्टिकल वाले के साथ F3 साइन गामा आ गया। इस तरह से हम क्या करते हैं? कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते हैं, और इन कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर हम क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर राइट साइड वाली जो फोर्सेस है उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और लेफ्ट वाली जो फोर्सेस है यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव वेक्टर होगा, और निगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर नेगेटिव एक्स वेक्टर होगा। यानी कि एफएक्स जब हम निकालेंगे या एच हम निकालेंगे, किसी बुक्स में आपको एच देखने मिलेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ठीक है, एच देखने मिलेगा या एक्स देखने मिलेगा या एफएक्स देखने मिलेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि एफएक्स जब हम निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा? तो राइट वाली जितने भी कंपोनेंट, जितने वेक्टर्स है उन्हें पॉजिटिव लेंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट जिसका डायरेक्शन है वो जितने भी वेक्टर्स होगी उसे हम माइनस लेंगे। जैसे कि राइट में कौन है? F1 कॉस अल्फा, F1 कॉस अल्फा हमने पॉजिटिव लिया बेटा। फिर देखो F2 साइन बीटा किधर है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो ये आ गया माइनस F2 साइन बीटा। फिर देखो बेटा ये F3 कॉस गामा किधर है? राइट साइड को, तो ये प्लस F3 कॉस गामा, ये राइट साइड में आ गया। तो ये होगी हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। ऐसे वर्टिकल में लेंगे हम वर्टिकल V, या फिर इसे कहेंगे Vy। पॉजिटिव y डायरेक्शन यानी अपवर्ड डायरेक्शन है अगर, तो वो पॉजिटिव होगी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो वो निगेटिव होगी। यानी F1 साइन अल्फा हमारा क्या होगा? पॉजिटिव हुआ। F2 साइन बीटा, F2 कॉस बीटा, सॉरी F2 कॉस बीटा भी ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, तो कॉस बीटा भी पॉजिटिव हुआ। लेकिन F3 साइन गामा कौन किधर है बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, निगेटिव y डायरेक्शन के अंदर है, इसलिए होगा F3 माइनस F3 साइन गामा। इस तरीके से हम H और V को फाइंड आउट करेंगे। किसको फाइंड करेंगे? H और V को फाइंड आउट करेंगे। मींस अब हमें क्या मिलेगा? टोटल मिलेगा। रिजल्टेंट अगर निकालते तो टोटल रिजल्टेंट फोर्सेस H एंड टोटल वर्टिकल फोर्सेस V, इस तरीके से होगा। और हमारा रिजल्टेंट क्या मिलेगा बेटा? इन दोनों का हाइपोटेनस मिलेगा, इन दोनों का हाइपोटेनस, ठीक है, ये वाला R, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ डायरेक्शन अल्फा, और ये हमें मिलेगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड। देखो एक जनरल फॉर्मेट में मैं समझाने की कोशिश किया, एक एग्जांपल लेकर देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। वेक्टर्स मिलेगा R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, क्योंकि हमने दो डायरेक्शन कंसीडर किए। अगर हमारे पास तीन डायरेक्शंस होते बेटा, अगर हमारे पास तीन डायरेक्शंस होते तो ये रिजल्टेंट क्या होता? रिजल्टेंट ये होता fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर प्लस fz स्क्वायर।
यानी कि तीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फोर्सेस तो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड लेते, लेकिन याद रखना हमारा कंसेप्ट ये है कि हम तीनों को ऐड करेंगे, एक्स वाई जेड अगर तीनों प्लेन में है। अगर दो है तो एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लेन के अंदर मूवमेंट है, तो इस तरह से हमें रिजल्टेंट मिलेगा। अगर हमारे पास तीन होते तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अगर सिंगल है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और डायरेक्शन की अगर बात करते हैं तो डायरेक्शन क्या मिलेगी, सिंपल है बेटा डायरेक्शन, और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर मिलेगी tan अल्फा इज इक्वल टू, देखो ये v है अपोजिट साइड, तो v बाय एच, v डिवाइडेड बाय h होगी, या फिर इसे हम लिखेंगे एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। सिंपल है, ऑलराइट, तो इसे लिख लो। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं इसकी। हॉरिजॉन्टल के अंदर होगा 40 cos 30 माइनस 60 sin 30, √3 by 2, 20√3, Thank you. ये होगा 30, 20√3। एक एग्जांपल रिजोल्यूशन वेक्टर से, जिससे आपका सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर देखो एक एग्जांपल है जिसके अंदर 40 न्यूटन की फोर्स है, विद द 40 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है 30 डिग्री डायरेक्शन के अंदर विद द हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर 60 न्यूटन की फोर्स एंगल बना रही है 30 डिग्री का विद द वर्टिकल, और यहाँ पर 30 न्यूटन की फोर्स डायरेक्टली दी हुई है, जो जिसे रिजोल्व करने की जरूरत नहीं होगी हमें, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारे एक्स डायरेक्शन के अंदर है, और ये 20 न्यूटन की फोर्स जो ऑलरेडी वाई डायरेक्शन के अंदर है। तो इसलिए लिया हमें, क्योंकि याद रखना वो ऑलरेडी एक्स या ऑलरेडी वाई डायरेक्शन के अंदर है, या हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अराउंड में है, तो हमें उसे रिजोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एफ एक्स या एफ वाई में वो ऐड हो जाएगी। लेकिन बाकी की बात करते हैं, ये दो फोर्सेस जो हमारे रिक्वायर्ड डायरेक्शन के अंदर नहीं है, हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम या तो इस डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए तो इस डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए, इस एक्सिस के अराउंड होनी चाहिए या इस एक्सिस के अराउंड में होना चाहिए। तो हम इसे रिजोल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, 40 न्यूटन को। अच्छा देखो 40 न्यूटन रिजोल्व हो गया दो कंपोनेंट में, तो एक हो गया 40 और ये थीटा 30 डिग्री किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो ये हो जाएगा 40 cos 30 और ये हो जाएगा 40 sin 30, 40 cos 30 40 sin 30। ये भी रिजॉल्व होगा दो कंपोनेंट्स में।
वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के साथ एंगल 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 60 cos 30 और ये होगा 60 sin 30। हमारा काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें h और v की वैल्यूज को फाइंड करना है, fx और fy की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो h फाइंड करते हैं बेटा। h क्या होगा, तो राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में निगेटिव, राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में निगेटिव होगा। राइट में कौन है, तो 40 cos 30, 40 cos 30 प्लस ये 30 न्यूटन भी राइट में, तो ये प्लस 30 न्यूटन राइट में, कोई कॉस कोई वगैरह कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं होगी। और निगेटिव डायरेक्शन में कौन है बेटा, तो ये 60 sin 30 निगेटिव डायरेक्शन में, 60 sin 30 निगेटिव डायरेक्शन के अंदर है। अब cos 30 की वैल्यू हमें पता है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस 30 माइनस 60 और sin 30 की वैल्यू 1/2, तो बचा है 20√3 प्लस 30 माइनस 30, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमें मिली 20√3, यानी कि फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी है, 20√3 है। ऐसे हम वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर फाइंड करेंगे और v हमें मिलेगा अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड निगेटिव 40 sin 30 प्लस 60 cos 30 और ये 20 न्यूटन की फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में -20 आ गई। फिर वैल्यूज 40 sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 60 cos 30 की वैल्यू √3/2 -20, तो ये 20 प्लस 30 √3 -20, तो v हमें मिलेगा यहां से क्या मिलेगा बेटा, v की वैल्यू मिलेगी 30√3। ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट अगर फाइंड करना है हमें, तो इसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू √h² प्लस v²। और राइट बेटा, तो क्या होगा ये h² कौन है, 20√3 का स्क्वायर प्लस 30√3 का स्क्वायर, देखो क्या होगा फिर 20 का स्क्वायर सेपरेटली लेंगे, 20 का स्क्वायर 400 इंटू √3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 इंटू इसका स्क्वायर 3। देखो 3 कॉमन निकल गया और 4 प्लस 900, तो ये हो गया 1300। इसी को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 13 इंटू 100, 100 बाहर निकल के 10 हो जाएगा और 13 इंटू 3 39, तो ये होगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो होगी 10√39 न्यूटन की। इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो डायरेक्शन क्या होगी, तो tan अल्फा होगा v डिवाइडेड बाय h। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है हमारे पास 30√3 और h की वैल्यू हमारे पास 20√3। √3 गेट कैंसल, 0 गेट कैंसल, तो बचा 3/2 और हमें अल्फा मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 3/2। होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर, तो नोट इट डाउन। एक एग्जांपल और देखेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को कैसे फाइंड करते हैं पोजीशन वेक्टर के लिए। तो एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 3i प्लस 4j। तो यूनिट वेक्टर का हमें फॉर्मूला पता है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है कि a क्या इज इक्वल टू a बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a बार होता है, यानी कि हमें 3i प्लस 4j का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा और उससे फिर वेक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a बार की बात करते हैं तो अभी हमने देखे बाय रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसका अगर देखते हैं बेटा, इसका मतलब क्या है, ये 3i प्लस 4j का मतलब है कि ये 3 यूनिट x डायरेक्शन के अंदर है एंड 4 यूनिट्स ये y डायरेक्शन के अंदर है। समझ आ रही बात, यानी कि ये आपका fx है, ये आपका fy, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन है। यानी कि मैग्नीट्यूड सिंपल क्या होता है फिर इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड x² प्लस y² होगा। x डायरेक्शन कंपोनेंट ऑफ x प्लस कंपोनेंट ऑफ y,
बाय रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के थ्रू। तो क्या होगा फिर ये 3 स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 और बाहर निकल के 5। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट्स है। अब हमें ए कैप फाइंड करना है, तो क्या होगा बेटा ए बार डिवाइडेड बाय ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार यूनिट वेक्टर, तो ये होगा 3i डिवाइड बाय 5, 3/5i प्लस 4/5i is a unit vector in the direction of 3i plus 4j। सिंपल है। तो बेटा सिंपल से याद रखना, हमें जब भी रिजोल्यूशन वेक्टर का यूज करना होगा हम कब करेंगे कि हमें एंगल्स नोन हो गए, हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट्स को रिजोल्व करेंगे, टोटल हॉरिजॉन्टल एंड टोटल वर्टिकल कंपोनेंट्स को मिलाएंगे, हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएंगे और उसका रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। सिंपल है, इसको याद रखना। कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।